हम देखते हैं लॉर्ड वीरस गोकू को देख लेते हैं और कहते हैं ओह तो तुम आ ही गए, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसके बाद गोकू कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लॉर्ड वीरस कहते हैं तुम्हें मारने के लिए, और क्या कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो। मैंने तुम्हारी ताकत देखी है, तुम बहुत ही ताकतवर हो और मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए कोई खतरा बनो। ऐसे भी ग्रैंड प्रिंस ने एक को ठिकाने लगा ही दिया, अब तुम्हारी बारी है जिसे मैं आज ठिकाने लगा दूंगा, यानी आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गोकू ये सुनकर कहता है मैं समझ गया ब्रोली, मेरा भाई तुम्हें क्यों मारना चाहता था, तुम कोई गॉड नहीं हो, तुम तो एक शैतान हो। वीरस ये सुनकर कहता है तुम सेंस को सही में बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है एक गॉड के सामने कैसे पेश आते हैं। तुम सयन सही में बहुत बदतमीज होते हो, इसीलिए मैंने फ्रीजा से कह के तुम सबका नामो निशान मिटवा दिया था। मुझे पता था कि तुम लोग आगे चल के मेरे लिए खतरा बनोगे। वेजिटा ये सुनकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और मन ही मन कहता है क्या लॉर्ड वीरस ने हमारे प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय किया था। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, आखिर क्यों ये सयन से इतनी नफरत करते हैं, इन्होंने सबको मरवा दिया। इसके बाद लॉर्ड वीरस कहते हैं हे गोकू, मैं तुमसे मिलवाने के लिए किसी को लाया हूँ, इससे मिलो, ये है वेजिटा, ये भी एक सयन है बिल्कुल तुम्हारी तरह। वेजिटा ये सुनकर कहता है लॉर्ड वीरस क्या मुझे इसके खिलाफ लड़ना है, ये तो एक लो क्लास सयन है, इससे लड़ने के लिए आपको मेरी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। आप तो ऐसे चींटी की तरह मसल सकते हैं, आप तो ऐसे एक ही पल में खत्म कर सकते हैं। इसके बाद वीरस कहता है चुप रहो वेजिटा, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इस सयन को खुद ग्रैंड प्रिंस ने ट्रेनिंग दी है। वेजिटा ये सुनकर कहता है आखिर ग्रैंड प्रिंस कौन है। लॉर्ड वीरस कहते वो सारे एंजल्स के फादर हैं, मैं भी उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ और मेरे जैसे जितने हैं वो भी उनके सामने कुछ नहीं है और उनका मुकाबला पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं कर सकता। वेजिटा ये सुनकर कहता है ठीक है लॉर्ड वीरस, मैं समझ गया। अच्छा तो अब मुझे इससे संभल के फाइट करनी होगी और अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, शायद तभी मैं इसे हरा पाऊँ। इसके बाद वेजिटा कहता है हे घटिया सयन, चलो मुझसे फाइट करो। गोकू ये सुनकर कहता है मेरा नाम गोकू है, अब मुझे तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत अकरू सयन हो जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें देख के लगता है तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं, वरना तुम अपने प्लेनेट को छोड़ के नहीं भागते। वेजिटा ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुम चाहे जो भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद गोकू कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता कि आखिर तुम कौन हो और किस तरह के सयन हो, इसीलिए मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वेजिटा ये सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है एक लो क्लास सयन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। ये कहकर वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू पे हमला कर देता है। वीरस ये देख के कहता है बेवकूफ, बिना सोचे समझे ही हमला कर दिया। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो बिना किसी मेहनत के बड़ी आसानी से वेजिटा के हमले को रोक लेता है। ये देख के वेजिटा बहुत हैरान हो जाता है और कहता है एक लो क्लास सयन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे जो भी हो मैं उसे हरा के रहूंगा। इसके बाद वेजिटा गोकू पे फिर से हमला कर देता है और लगातार गोकू पे हमला करता रहता है, लेकिन हम देखते हैं गोकू बड़ी आसानी से उसके हमले को टॉच कर देता है। वेजिटा ये देखकर बहुत ही हैरान रहता है और कहता है ये बेस फॉर्म में ही मुझसे ऐसे कैसे लड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू वेजिटा को एक पंच करता है जिससे वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद वेजिटा कहता है आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, मैं तो इसे छू भी नहीं पा रहा, लगता है मुझे इसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है वाह क्या बात है, क्या तुमने भी इस पावर को अचीव कर दिया, लगता है तुम एक लाजवाब सयन हो, तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक सयन से फाइट करूंगा, मुझे तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है और काफी ट्रेनिंग की है, तो चलो इस फाइट को थोड़ा मजेदार बनाए। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपनी थोड़ी सी पावर को अप करता है और सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा ये देख के कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस फॉर्म में मेरा मुकाबला कर पाओगे, मैं तुम्हें एक ही हमले में खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है वो तो लड़ाई के अंत में ही पता चलेगा कि कौन किसे हराता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, उन दोनों में काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है और हम देखते हैं गोकू वेजिटा को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा था। वेजिटा ये देख के हैरान रहता है कि वो सुपर सैयन 3 में ही मुझसे ऐसे कैसे लड़ रहा है, वो तो सिर्फ सुपर सैयन की फॉर्म इस्तेमाल कर रहा है और मैं गॉड की पावर, फिर भी वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, उसे तो अब तक मर जाना चाहिए, आखिर वो अब तक ऐसे कैसे लड़ रहा है, आखिर कैसे। इसके बाद गोकू कहता है तुम हार मान लो सयन और यहाँ से चले जाओ वरना बेवजह मारे जाओगे, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे लड़ना और मारना नहीं चाहता, भलाई इसी में होगी कि हार मान लो। ये सुनकर कहता है चुप रहो लो क्लास सयन, मुझसे फाइट करो और अपनी पूरी ताकत दिखाओ, मैं एक प्रिंस ऑफ सयन हूँ, मैं ऐसे ही नहीं हार सकता। गोकू कहता है मैं तुम्हें इसी फॉर्म में बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वेजिटा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की,
ये कहकर वेजिटा फिर से गोकू पे हमला कर देता है। उसके बाद हम वीरस को देखते हैं, वो कहता है ये सैयन तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। वेजिटा तो इसे छू भी नहीं पा रहा, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया। ये लगता है मुझे इसे खत्म करने के लिए इन दोनों की फाइट के बीच में ही हमला करना पड़ेगा। यानी ये सही वक्त है, वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, उसका ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं है, तो बेहतर ही होगा कि मैं इसे अभी इसी वक्त मिटा दूं। ये कहकर वीरस अपने हाथों में एक हाकाई बॉल तैयार करता है जो काफी बड़ा होता है। इसे साफ पता चल रहा था कि वो गोकू के साथ सबको खत्म कर देगा और वो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। वीरस ऐसा इसीलिए करता है कि वो दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहता था, वो सबका नामो निशान मिटाना चाहता था, वो गोकू को हमेशा के लिए मिटाना चाहता था। विस लॉर्ड वीरस को ऐसा करते थे कहता है माय लॉर्ड, क्या आपको नहीं लगता इसमें वेजिटा भी मारा जाएगा। वीरस कहता है तो क्या हुआ, वो तो सिर्फ एक मोहरा था जिसकी जरूरत बस यहीं तक थी और अब उसका टाइम पूरा हो गया, वैसे भी अब वो मेरे किसी काम का नहीं। ये कहकर वीरस उस हाकाई बॉल को गोकू की तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू की नजर उस अटैक पे पड़ जाती है और वो उस हाकाई बॉल को देख लेता है। और हम देखते हैं जैसे ही गोकू की नजर उस हाकाई बॉल पे पड़ती है और उसका ध्यान भटकता है, वेजिटा इसका फायदा उठा के गोकू को एक पंच कर देता है, जिससे गोकू चोट खा के जमीन पे गिर जाता है। वेजिटा गोकू को पंच करके बहुत खुश होता है और कहता है क्या कह रहे थे लो खिलास सैयन, मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। वेजिटा जैसे ही ये कहता है उसका भी ध्यान उस अटैक पे पड़ जाता है और वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वेजिटा ये देख के कहता है क्या लॉर्ड बेस, क्या आप मुझे भी मार देंगे, ये आखिर आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ मैं भी मारा जाऊंगा, आप इसके चक्कर में क्या मुझे भी खत्म कर देंगे। वीरस कहता है वेजिटा मैं तो बस उस सैयन्स को मारना चाहता हूँ, भले ही उसमें तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए, ऐसे भी तुम मेरे लिए कीड़े हो और कुछ भी नहीं, और तुम तो गोकू को टच भी नहीं कर पा रहे, तुम मेरे लिए किसी काम के भी नहीं हो, तुम बहुत कमजोर हो। वेजिटा ये सुनकर बिल्कुल सदमे में चला जाता है और कहता है क्या ये मेरा अंत है, क्या अब मैं मारा जाऊंगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो कहता है वेजिटा वहाँ से हट जाओ वरना मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं वेजिटा को गोकू की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सदमे में होता है और एक ही जगह खड़ा रहता है। गोकू समझ जाता है कि अगर मैंने इस अटैक को नहीं रोका तो सब के सब मारे जाएंगे और ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी गोकू अपनी अंडा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में आ जाता है और कहता है लगता है मुझे ये कुछ करना पड़ेगा वरना इस अटैक से पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा। और हम देखते हैं गोकू अपने कामेहामेहा अटैक को तैयार करता है, उस हाकाई बॉल के ऊपर मार देता है। लेकिन हम देखते हैं वो हाकाई बॉल काफी बड़ा होता है जिससे गोकू को काफी दिक्कत होती है। उसके बाद हम देखते हैं गोकू उस हाकाई बॉल पे अपनी पूरी जान लगा देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा। वीरस ये देख के कहता है आखिर इसने मेरे अटैक को कैसे रोक लिया, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया है। हम गोकू को देखते हैं उस हाकाई बॉल को खत्म करने में कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। वीरस ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है आखिर इसने की कैसे कर दिया। और हम देखते हैं उस अटैक के धमाके की वजह से वो पूरी जगह हिलने लगती है और हम देखते हैं वेजिटा धमाके की वजह से चोट खा के जख्मी होकर नीचे गिर जाता है, वो अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है, कहता है क्या मैं बच गया। उसके बाद हम देखते हैं गोकू उसके पास जाता है। वेजिटा गोकू को देख के कहता है क्या तुमने मेरी जान बचाई, तुम कोई बुरे सैयन नहीं हो। गोकू कहता है मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और न मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम भी मेरी तरह एक सैयन हो और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम इस लड़ाई के बीच में मत आओ वरना तुम बेवजह मारे जाओगे। इसके बाद हम गोहान पिगलो क्रिलिन को देखते हैं, पता चल जाता है कि अर्थ पे कुछ बहुत बुरा हो रहा है क्योंकि उनको बहुत भयानक शक्ति का एहसास होता है। इसके बाद वो तीनों उस शक्ति की तरफ जाने लगते हैं जहाँ से वो पावर उन्हें महसूस हुई थी और हम देखते हैं वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम वीरस को देखते हैं और वीरस ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है कि आखिर इस सैयद ने मेरे इतने पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया, ये तो नामुमकिन है, आखिर इसने ऐसा कैसे कर लिया, आखिर कैसे। वीरस को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि एक सैयद ने उसके हाकाई बॉल को कैसे रोक लिया, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को अप करने लगता है। वो पावर अप करके गोकू पे हमला कर देता है और हम गोकू को देखते हैं वो भी फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और हम देखते हैं उन दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है।